सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगाः। सति मूले, मूल में विद्यमान होने पर जब कर्मों का फल भोगेंगे उस समय वो कारण रूप में विद्यमान होना चाहिए। कौन? क्लेश। क्लेश विद्यमान होना चाहिए। यदि क्लेश जीवित है, बचा हुआ है, तो कर्म का फल मिलेगा, सकाम कर्मों का फल मिलेगा। सति मूले, मूल में कारण रूप में क्लेश विद्यमान होने पर आपको उन सकाम कर्मों का फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? जाति आयु भोगा। 3 फल मिलेंगे, जाति आयु और भोग। तद विपाक, उन कर्मों का फल। विपाक माने फल। तो जो सकाम कर्म अविद्यादि क्लेशों से प्रेरित होकर किए थे, उन कर्मों का फल जाति आयु भोग के रूप में मिलेगा। तब मिलेगा जब क्लेश विद्यमान हो। यदि क्लेश खत्म हो गए तो वो कर्माशय रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कब तक? जब तक मुक्ति से वापस नहीं लौट आए तब तक वो रुका रहेगा। कर्माशय जीरो नहीं हो जाएगा, कर्माशय तो फल देगा ही, रुक जाएगा। महर्षि जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 4थे समोल्लास में, किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। यजुर्वेद के भाष्य में 40वें अध्याय में भी लिखा है, यही बात लिखी है, किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, वो फल तो देगा ही देगा। अगर क्लेश विद्यमान है तो अभी देगा, नहीं है तो मुक्ति से लौट कर देगा। बिना फल दिए कोई कर्म नष्ट नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब योगी मोक्ष में जाता है तो उसका जो बचा हुआ कर्माशय है वो खत्म हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता, बिना फल भोगे वो नष्ट हो जाता है। ये बात महर्षि दयानंद जी और ऋषियों के अनुकूल नहीं है। इसमें 2 दोष आते हैं। पहला दोष ये आता है कि बिना फल भोगे यदि कर्म नष्ट हो जाए तो क्या ये न्याय होगा या अन्याय? है जी, अन्याय होगा। कर्म तो किया और फल तो मिला ही नहीं, न पाप का मिला न पुण्य का मिला, कोई भी नहीं मिला, दोनों ही खत्म हो गए, तो ये अन्याय होगा। और जब मुक्ति से लौटेगा जीवात्मा तो उनके हिसाब से कर्माशय तो जीरो है ही नहीं, कुछ पहले ही खत्म हो गया था। जब मुक्ति से लौटेगा तो जो पहला शरीर मिलेगा, पहला जन्म, वो फ्री में देना पड़ेगा, बिना कर्म के। तो बिना कर्म के फल देना, क्या ये न्याय है? ये भी अन्याय है। तो ये 2 तरफ अन्याय का दोष आएगा, जाते समय भी आते समय भी। क्या ईश्वर अन्यायकारी है? नहीं है, तो वो ऐसे 2 काम क्यों करेगा अन्याय वाले? इसलिए ये मानना ठीक नहीं है कि मोक्ष में जाते समय सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये मानना गलत। ठीक है, कोई शंका है तो बोलिए। नहीं है, ठीक। तो ये सूत्र यही कह रहा है कि यदि आपका कर्माशय है, कर्माशय तो है ही है, क्लेश यदि खत्म हो गए तो वो रुक जाएगा, पड़ा रहेगा पेंडिंग। जब मुक्ति से लौटेंगे तब फल देगा। और यदि क्लेश विद्यमान है तो अगला जन्म देगा। क्या क्या देगा अगले जन्म में? 3 फल देगा, जाति आयु भोग। जाति का मतलब मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष वनस्पति, ये जाति शब्द का अर्थ है। अगर अच्छे कर्म किए तो मनुष्य जाति, बुरे कर्म किए तो कुत्ता सांप बिच्छू हाथी भेड़िया शेर वृक्ष वनस्पति, ऐसी योनियों में फिर वो फल मिलेगा। तो ये जाति शब्द का अर्थ है। जाति जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन में कभी बदलती नहीं है।
जाति उसको कहते हैं जो जन्म से लेके मरने तक एक ही एक रहे, वो चेंज नहीं होती। आगे दो फल और हैं, जाति, आयु, भोग। आयु और भोग बदलते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जाति नहीं बदलती, अगले जन्म में बदलेगी। अगर बदलेगी तो अगले जन्म में बदल सकती है, पर उस जीवन में जाति नहीं बदलती। ये आर्योद्देश्य रत्नमाला में परिभाषा लिखी है महर्षि दयानंद जी ने। तो मनुष्य जाति में एक आत्मा को जन्म दिया, तो उस जन्म में तो वो पूरे जीवन मनुष्य ही रहेगा। उसको तोड़ मरोड़ के या कोई दवाई से आप बिल्ली नहीं बना सकते, मनुष्य को बिल्ली नहीं बना सकते। पूरे जीवन तक तो मनुष्य ही रहेगा। हाँ, मरने के बाद बिल्ली बन जाए तो वो भगवान बना देगा, पर उस जीवन में नहीं बना सकता। ये है जाति। जाति समझ में आ गई? ये जाति सकाम कर्मों का फल है। तो भाष्य में व्यास जी ने बहुत विस्तृत चर्चा की है, मैं उसका छोटा छोटा सार बता रहा हूं संक्षेप से। तो वहां यह सिद्धांत बताया है कि बहुत सारे कर्मों का एक बंडल ईश्वर बनाता है। मान लो 20,000 कर्मों का एक बंडल बना लिया, उस 20,000 कर्मों से हमको अगला जन्म मिलेगा। जाति, आयु, भोग, ये तीनों फल उस 20,000 कर्मों का फल है। ठीक है, एक कर्म से एक जाति नहीं मिलेगी, एक कर्म से एक फल नहीं मिलेगा। अनेक कर्मों का बंडल मिलाकर उसका एक जाति, आयु, भोग मिलेगा। जिन कर्मों से जाति मिलेगी उन्हीं कर्मों से आयु मिलेगी, उन्हीं कर्मों से भोग मिलेगा। अर्थात जो तीन फल मिले ये तीनों उसी 20,000 का फल है। यदि मनुष्य की जाति मिली तो मनुष्य शरीर के अनुसार ही आयु मिलेगी। मनुष्य 60, 70, 80 साल जी लेता है। आजकल देखें औसत आयु 60, 70 साल। फिर उसमें वैरायटी भी है, कोई 80, 90 भी जी लेता है, कोई 100 भी कर लेता है। तो फिर भी 50, 60 से तो कम नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है तो उसकी आयु 50, 60, 70 साल तो होनी ही चाहिए। मक्खी 70 साल जी लेगी, चींटी जी लेगी, कुत्ता जी लेगा 70 साल। उनकी आयु उनके शरीर के हिसाब से। यह है आयु शब्द का अर्थ। जैसी जाति उसी के अनुसार आयु। बिल्ली 5-6 साल जी लेगी, कुत्ता 10 साल जी लेगा, गाय 20 साल जी लेगी, 15 साल जी लेगी, घोड़ा 20 साल जी लेगा, मनुष्य 70-80 साल जी लेगा। ये औसत आयु उस शरीर के अनुसार ईश्वर ने निर्धारित कर रखी है। तो क्योंकि कर्म सीमित हैं 20,000, तो सीमित कर्मों का फल भी सीमित होना चाहिए। इसलिए नाप तोल कर मनुष्य की आयु, मनुष्य का जीवन दिया, जन्म दिया, तो उसी शरीर में उसी इतनी शक्ति भर दी कि वो 70 साल जी ले। हम आजकल के हिसाब से औसत आयु 70 मान के चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो कुत्ता बिल्ली 70 साल नहीं जी सकता, उसकी आयु उसके शरीर के हिसाब से दी है। यह आयु शब्द का अर्थ हुआ। लेकिन आयु को घटाया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। आयु फ्लेक्सिबल है, नहीं, और घटा भी सकते हैं। ऐसे ही जो भोग है, तो आयु के घटने बढ़ने की बात सुनिए। पिछले 20,000 कर्मों से मनुष्य की जाति मिली और 70 वर्ष की आयु मिली। 70 वर्ष में इसलिए कह रहा हूं कि आयु जो है वो हमारी शक्ति पर आधारित है, वर्षों पे नहीं, श्वासों पर नहीं। कुछ लोग श्वासों पे आधारित मानते हैं, वो गलत है। वो शक्ति पर आधारित है, एनर्जी पर आधारित है। आपने एक कार खरीद ली नई, ठीक है, कौन सी आती है? क्रेटा। क्रेटा कार खरीद ली, उसके इंजन में कितनी ताकत है वो इंजीनियर को पता है। उसने इस तरह का इंजीनियर ने इंजन बनाया है कि वो 3-4 लाख किलोमीटर चलेगी, पूरी लाइफ में 4 लाख किलोमीटर चलेगी। अब वो 4 लाख किलोमीटर आप 3 साल में चला लो या 5 साल में चला लो, वो आपकी मर्जी। क्यों जी?
वो 3 साल में भी आप पूरे कर सकते हैं 4 लाख किलोमीटर, 5 लाख में भी कर सकते हैं, 10 साल में भी कर सकते हैं। तो ये उसकी आयु है। उसकी आयु वर्षों में घट बढ़ सकती है, पर एनर्जी तो उतनी है 4 लाख की किलोमीटर की, वो आप नहीं घटा बढ़ा पाएंगे। थोड़ा सा 19-20 फर्क पड़ेगा, वो मेंटेनेंस के ऊपर है। किस तरह से आप गाड़ी मेंटेन करते हैं, किस तरह से चलाते हैं, उससे आप 4 लाख का 4.5 लाख बढ़ा सकते हैं किलोमीटर की कैपेसिटी, और रफ यूज़ करेंगे तो 3.5 में ही ख़त्म हो जाएगी। तो 4 की 3.5, 4.5 इतनी कर सकते हैं। और उसकी जो टाइम पीरियड है वो आपके हाथ में। आप 3 साल में चला लो, 5 साल में चला लो, 10 साल में चला लो। कम चलाएंगे तो ज़्यादा दिन चलेगी, ज़्यादा चलाएंगे तो कम दिन चलेगी। उसकी है, ये उसकी आयु है। तो वास्तव में उसकी आयु तो एनर्जी पे डिपेंड करती है, उसकी शक्ति पे। जब तक शक्ति बनी रहेगी तब तक वो गाड़ी ठीक चलती रहेगी। यही अगर इस शरीर के साथ हम ठीक ठीक व्यवहार करें, कुछ अच्छे काम करें, ढंग से इसका इस्तेमाल करें, तो इसकी आयु भी 5-10 साल बढ़ाई जा सकती है। 10-15 साल इसकी आयु भी बढ़ाई जा सकती है। 70 तो मिली थी पिछले कर्मों से, और अब नए कर्म किए, रात को जल्दी सोना। चलो थोड़ा सा मेरे साथ कुछ ऐसे कर्म बताता हूं जो आयुर्वेद में लिखे। जिन कर्मों के करने से आयु बढ़ती है वो इस जन्म के नए कर्म होंगे जिससे आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। तो मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे दोहराइए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ईश्वर का ध्यान करना, हर रोज हवन करना, शाकाहारी भोजन खाना, सात्विक भोजन खाना, अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन खाना, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना, न्याय से व्यवहार करना, प्राणियों की रक्षा करना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता की सेवा करना, वेदों का अध्ययन करना। ये सब काम करेंगे तो आपकी आयु 10 साल 15 साल। मसाला खाना, पान तंबाकू खाना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना, झूठ छल कपट का प्रयोग करना, चोरी बेईमानी करना, दूसरों पर अन्याय करना, पक्षपात से व्यवहार करना, व्यभिचार करना, इससे आयु घट जाती है। उल्टे सीधे किए तो 15 साल कम हो जाएगी। 70 में से 15 कम करें, कितने बचे? 55 में ही शांति पाठ हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आयु को बढ़ाया घटाया जा सकता है। मरने का दिन समय स्थान कोई भी निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। ये तो मैंने सामान्य कार्य बताए जिससे आयु बढ़ती और घटती है। और आगे सुनिए, आयुर्वेद में लिखा है 101 प्रकार की मृत्यु होती है। कितनी? 101। उनमें से केवल एक मृत्यु स्वाभाविक है। कितनी? बाकी कितनी बची? 100 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु है। एक मृत्यु सकाल मृत्यु है। सकाल, काल पर हुई, प्रॉपर टाइम पे हुई। जो 70 साल दी थी भगवान ने, वो सकाल मृत्यु है। और उससे पहले 70 की आयु होने से पहले 100 प्रकार से मृत्यु हो सकती है। वो सब अकाल मृत्यु है। अकाल जिसका काल अभी नहीं आया, काल से पहले, प्रीमेच्योर, वो प्रीमेच्योर डेथ 100 प्रकार की। एक्सीडेंटल डेथ, आप जिसको गुजराती में अकस्मात कहते हैं, गुजराती में अकस्मात बोलते हैं ना, एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंटल है 100 प्रकार की। इसलिए मरने का दिन समय स्थान कोई भी निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। आप कंपनी से कार लाए नहीं, उसने कहा जी
4 लाख किलोमीटर की गारंटी है, 4 लाख किलोमीटर चलेगी, इसमें इतनी इंजन में ताकत है और इतनी इसकी एवरेज है, 15 किलोमीटर 1 लीटर में एवरेज देती है। तो आप हिसाब लगा लो कितना डीजल खाएगी और कितने किलोमीटर चलेगी, सारा हिसाब आप गिन सकते हैं। और आप 100 किलोमीटर रोज चलावें, मान लो 100 किलोमीटर कार रोज चलाते हैं, 4 लाख किलोमीटर चलेगी तो कितने दिन चलेगी? 100 से भाग कर लो, कितने हुए? 4000 दिन, ठीक है ना। तो 4000 दिन एक मोटी कैलकुलेशन से वो चलेगी, 4000 दिन 10-12 साल। और एक्सीडेंट हो गया तो 4000 दिन चलेगी, वो तो एक ही झटके में खत्म। तो जैसे कार का सामान्य ठीक ठाक सब परिस्थितियां ठीक ठाक रही, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऑयलिंग ग्रीसिंग सर्विसिंग कराते रहे तो 4000 दिन वो चलेगी, उसकी आयु 4000 दिन है। लेकिन अगर ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ तो इतनी देर में खत्म। तो ये भी तो कार है, इसकी आयु 70 साल बताई थी, लेकिन ट्रक से टकराए तो अभी खत्म, फिर एक झटके में खत्म, फिर वहां तो 70 साल 20 साल 80 साल कुछ नहीं। तो ये एक्सीडेंट 100 प्रकार के बताए आयुर्वेद में। कोई 10वें माले से कूद के मर गया, सुसाइड कर लिया, कई लोग ऐसा करते हैं ना। कोई नदी में कूद के मरता है, कोई जहर पी के मरता है, कोई पिस्तौल की गोली मार लेता है खुद को, है कोई जहर पी के मरता है, कोई आग में जल के मरता है, कोई चलती ट्रेन से कूद के मरता है, कोई तालाब में कूद के मरता है, कोई नदी में डूब के मरता है। ये तो है आत्महत्या, ये कानून के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध है। भारतीय संविधान में भी अपराध है और ईश्वर के संविधान में भी अपराध, दोनों जगह अपराध है। इसलिए आत्महत्या तो करनी नहीं चाहिए, फिर भी लोग करते हैं तो मर ही गए ना, तो मर तो गए, हमें उसकी व्याख्या तो करनी पड़ेगी ना। तो दुर्घटना से खुद सुसाइड करके भी मरता है अगर, वो भी अकाल मृत्यु है। और दूसरा, आतंकवादी गोली मार दे, आप ट्रेन में जा रहे हैं वहां बम फोड़ दिया, बंबई में बम फूटते थे ना पहले लोकल ट्रेन में, कहीं मॉल में बम फोड़ दिया, कहीं सिनेमा घर में फोड़ दिया, कहीं ट्रेन में फोड़ दिया, उसमें बहुत से लोग मारे गए, कुछ घायल हो गए। तो ये सारी दुर्घटना है। ट्रेन एक्सीडेंट में मर सकते हैं, कार एक्सीडेंट में मर सकते हैं, साइकिल में मर सकते हैं, विमान प्लेन क्रैश में मर सकते हैं, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से मर सकते हैं। वो 100 प्रकार की ये सारी अकाल मृत्यु है, ये सब लिखिए। इसलिए उसका दिन मरने का कोई निश्चित नहीं है, मरने का दिन निश्चित नहीं है, इसीलिए सड़कों पे लिखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए लिखा सावधानी से चलें, दुर्घटना से देर भली। ऐसे ऐसे स्लोगन बहुत लिखे रहते हैं। गुजरात एसटी पर भी पीछे लिखा रहता है, झड़प नहीं मजा, मौत नहीं सजा, लिखा है ना, इसीलिए तो लिखा है संभाल के चलो, हाई स्पीड मत चलो, खामखा मौत की सजा मिलेगी। यानी हाई स्पीड चलाओगे, रैश ड्राइविंग करोगे, कुछ भी उल्टा सीधा करोगे, कभी भी मारे जाओगे। तो ये सारे स्लोगन क्या बता रहे हैं कि कभी भी मर सकते हैं, और यदि सावधान रहेंगे तो दुर्घटना से बचते रहेंगे, दुर्घटना से बचते रहेंगे तो आयु लंबी जिएंगे। इस तरह हम आयु को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। एक दिन मैं जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा था, हमारा शिविर था वहां पत्नी टॉप पे। तो वो सारा पहाड़ी रूट है, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क चलती है, इधर पहाड़ी इधर खाई, तो खतरनाक रूट है। इसलिए जगह जगह सरकार ने स्लोगन लगा रखे हैं, धीरे चलें, आगे तीखा मोड़ है, आगे अंधा मोड़ है, हॉर्न बजाएं, बचाव में ही बचाव है। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए थे। एक स्लोगन बड़ा मजेदार आया, उस पर लिखा था कि यदि आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो मुझे मजाक सूझा, वो वाक्य पढ़ के थोड़ा मजाक सूझा। तो कार में मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनको कहा, अरे देखो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है। मैंने कहा लिखा है, देखो
अगर आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे कोई इंतजार कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ब्रह्मचारी हैं तो ठोक दो, पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं। ये तो मैंने मजाक किया उनको हंसाने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं था कि ब्रह्मचारी है तो ठोक दो, कोई पीछे है तो नहीं देखने वाला रोने वाला। वो तो मैंने मजाक किया, पर उसका संदेश तो यही था कि सावधानी से चले। थोड़ा मनोरंजक ढंग से उन्होंने ऐसे लिख दिया, थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए जरा ध्यान से चलाओ गाड़ी। उद्देश्य तो वही था कि लापरवाही करेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये सारे वाक्य यही कह रहे हैं कि मरने का दिन, समय, स्थान कोई भी निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है, इसलिए चलते समय सावधान रहें। आप पैदल चल रहे हैं तो भी सावधान रहें। पीछे से कुत्ता आ सकता है, आपको काट सकता है। गाय आ सकती है दौड़ी हुई, मारेगी टक्कर, कमर टूट जाएगी, फिर पड़े रहो 6 महीना बिस्तर पे, फिजियोथेरेपी कराते रहो। तो गाय टक्कर मार सकती है, कुत्ता काट सकता है, कोई गधा दौड़ा हुआ है वो लात मार दे। गधे के पीछे मत खड़े होना, ध्यान रखना। गधे खड़ा हो कहीं सड़क पे तो उससे दूर रहना, उसके पास नहीं रहना। और उसके पीछे तो बिल्कुल रहे। कौवा बहुत चालाक होता है। अगर कहीं गार्डन में आप जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, और वहां कोई कौवा मरा हुआ हो तो मरे हुए कौवे के पास मत जाना, उससे दूर रहना, वरना दूसरे कौवे आके आपके सर पे हमला कर देंगे। तो कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सारे गाय घोड़ा आदि प्राणी हैं, इनसे भी सावधान रहें, ये भी दुर्घटना कर सकते हैं। और सड़क पे सावधानी रखें, सड़क पार करते समय सावधान रहें, बाथरूम में स्नान करते समय सावधान रहें। बाथरूम गीला होता है, फर्श चिकना होता है, और प्रायः बाथरूम की चप्पल घिसी हुई होती है, उसका सोल घिसा हुआ होता है। जो घिसी पिटी चप्पल है वो बाथरूम में लगा देते हैं, और वो वहां गीले फर्श पे फिसलती है और फिर हड्डी टूटती है, फिर रोते रहते हैं। बड़ी उम्र में हड्डी टूटती है, बहुत परेशानी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, बाथरूम में पुरानी चप्पल नहीं रखें, नई चप्पल रखें, बढ़िया, जिसका तलिया खुरदरा हो, फिसले नहीं। जो नई चप्पल होती है ना, उसका जो तलिया होता है खुरदरा होता है, उसमें ट्रक की भाषा में तो लग्स कहते हैं उसको, लग्स। उसमें जो खड्डे खड्डे होते हैं ना, वो उसकी पकड़ रोड के ऊपर अच्छी होती है, और घिस जाता है टायर, फिर वो फिसलता है। तो जैसे वहां सड़क पे टायर फिसलता है, यहाँ बाथरूम में चप्पल फिसलती है। इसलिए नई चप्पल रखें बाथरूम में। जिसके घर में पुरानी हो तो निकाल देना, वरना हड्डियां तोड़वाओगे। आपकी भी टूटेगी, दादा की भी टूटेगी, फिर आपको परेशानी होगी। तो ये सारी दुर्घटनाओं से हमको बचना है, सावधान रहना है। बिजली से काम करते हुए करंट ना लगे, वो ध्यान रखें, सावधानी। तो ऐसी ऐसी 100 प्रकार से अकाल मृत्यु होती है, ये सब लिखा है आयुर्वेद में। ठीक है जी। तो ये तो हुई आयु की बात। अब भोग की बात करें। भोग शब्द का अर्थ क्या? भोग शब्द का अर्थ है जो हम खाना पीना जीना आदि साधनों का उपयोग करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, मोटर गाड़ी, सोना चांदी, पैसा, ये मनुष्यों का भोग है। कोई गरीब है, उसके पास सीधे साधे कपड़े हैं, सीधा साधा झोपड़ी है, सामान्य मकान है, एक साइकिल से अपना काम चलाता है। कोई कुछ अधिक धनवान है, वो स्कूटर रख लेता है, कोई बाइक रख लेता है, फिर और पैसे कमा लिए, या पैतृक पैदा होते ही संपत्ति घर में थी, पैदा होते ही कार मिल गई, वो बच्चे कार में घूमते। तो जन्म से जो संपत्ति हमको मिली, जिस परिवार में ईश्वर ने हमको जन्म दिया, उस परिवार में पैदा होते ही जो संपत्ति थी, पैदा होते ही मिल गई, ये हमारा कर्मों का फल है। ये भोग शब्द का अर्थ है। तो भोग को भी हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब एक गरीब के यहां पैदा हुआ, तो बच्चे ने थोड़ी मेहनत की, परिश्रम किया पढ़ाई में, उसकी बुद्धि अच्छी चलती थी, मेहनत कर ली, इंजीनियर बन गया। कुछ समाज के लोगों ने भी सपोर्ट किया उसको। घर में तो पैसे नहीं थे इतने, पर जिस सेठ के यहाँ वो उसका बाप नौकरी करता था, गरीब आदमी, उस सेठ ने देखा कि इसका बच्चा मेहनती है और बुद्धिशाली है, अगर इसको पढ़ने की सुविधा मिल जाए तो ये अच्छा इंजीनियर बन सकता है। तो उसने
उस पर दया भावना करके उसको सपोर्ट किया और उसने कहा बेटा पढ़ो, खर्चा मैं दूंगा, पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, पढ़ो। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं समाज में जो गरीब बच्चों को मदद करते हैं पढ़ने के लिए। तो वो गरीबों के बच्चे पढ़ जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, फिर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो जन्म से तो इतनी संपत्ति नहीं थी, अब मेहनत करके उसने पैसे कमा लिए, उसके भोग बढ़ गए। ऐसे भोग बढ़ाया जाता है नए कर्मों से। और किसी को अच्छे धनवान सेठ के यहाँ जन्म मिला, उसने सोचा मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है, मुझे क्या करना पड़ के। ऐसे भी बहुत लोग आपने देखे होंगे। अमीरों के बच्चे जो पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, मेहनत नहीं करते, माता पिता भी बहुत ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, तो उनके बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं। वो अच्छी भली बनी बनाई बाप की संपत्ति को उड़ा देते हैं, उनके भोग घट जाते हैं। तो भोग घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, वो भी फ्लेक्सिबल है। आयु बढ़ती भी है, घटती भी है, वो भी फ्लेक्सिबल है। जाति फ्लेक्सिबल नहीं है, जाति पूरे जीवन में वही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी जाति आयु भोगा इस सूत्र में सारी व्याख्या की है। और फिर बताया कि बहुत से कर्मों का फल तो इस जन्म में मिल जाएगा। कल आपको सुना दिया, आपने पढ़ाई की, डिग्री मिल गई, 1 महीना नौकरी की, तनख्वाह मिल गई। एक आदमी ने सेना में गया, युद्ध लड़ा, उसको परमवीर चक्र मिल गया, अच्छा युद्ध लड़ा, उसको 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दे दिया। एक ने चोरी डकैती की, वो पकड़ा गया, उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया या साबरमती में डाल दिया। तो ये इसी जन्म के कर्म है और इसी जन्म में फल मिल रहा। और जो जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिला, वो फिर अगले जन्म में मिलेगा। जैसे आपको जिस जिस परिवार में जन्म मिला, आप सब लोगों को जहां जिस माता पिता के घर में जन्म मिला, ये जो जन्म मिला और जन्म से आपको संपत्ति मिली, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन थी घर में, वो सब आपके पिछले कर्मों का फल है। आपके जन्म के समय यदि माता पिता गरीब थे तो वो आपके पिछले कर्म का फल है। यदि आपके जन्म के समय माता पिता धनवान थे तो वो आपका पिछला कर्म फल है, वो तो पिछले से मिला। आगे आपकी इच्छा है, आप आगे मेहनत करके धन को बढ़ा लें, घटा लें, वो आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से कुछ कर्मों का फल इस जन्म में और कुछ का आगे अगले जन्मों में मिलता है। जी बोलिए। मोक्ष से जब लौटते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न मैं दोहराता हूं। आपका प्रश्न है कि जब आत्मा मुक्ति से वापस आता है, उस समय तो क्लेश है नहीं, क्योंकि क्लेशों को खत्म करके ही मोक्ष में गया था। कर्म तो बचे हुए थे, क्लेश नहीं थे। तो जब लौटा तो उसको बिना क्लेश के फिर जाति आयु भोग कैसे मिलेगा, ये प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि जब मुक्ति से लौटेगा और पहला शरीर ईश्वर उसको देगा, वो देगा किन कर्मों से, सकाम या निष्काम? सकाम, जो स्टॉक में बचे हुए थे, अच्छे बुरे पाप पुण्य सकाम कर्म, उन्हीं से जाति आयु भोग मिलेगा। अब वो जो सकाम कर्म थे वो तत्व ज्ञान से किए थे या क्लेशों से किए थे? तो क्लेश मूल में उसके भी है। उस सकाम कर्माशय के मूल में भी क्लेश है। बस इतना अंतर है कि जिस समय फल दिया जा रहा है उस समय क्लेश विद्यमान नहीं है, परंतु जिन कर्मों का वो फल दिया जा रहा है वो कर्म जब किए थे तब क्लेश विद्यमान थे, तो उसके भी मूल में क्लेश कारण है। बस इतना ही एक अपवाद है कि पहला जन्म के समय क्लेश विद्यमान नहीं है, बस इतना ही एक अपवाद है। फिर भी इसमें कोई मूल नियम का भंग नहीं हो रहा। मूल नियम फिर भी वही सुरक्षित है कि वो क्लेश मूल वाले ही कर्म हैं जिनका फल जाति आयु भोग दिया जा। तो पहला जन्म जब मिलेगा उस समय तो क्लेश नहीं थे, और दे दिया ईश्वर ने सकाम कर्मों से, क्लेश मूलक कर्मों से उसको पहला जन्म दे दिया। वो शरीर में आ गया और जैसे ही शरीर में कनेक्ट होगा, जुड़ेगा प्रकृति से, सत्वरजतम उस पर प्रभाव डालना शुरू कर देंगे और 8-9 मास तक माता के गर्भ में रहेगा। माता जो खाएगी पिएगी, जो विचार करेगी, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा।
वहां से नए संस्कार शुरू हो जाएंगे, नए क्लेश उत्पन्न होने आरंभ हो जाएंगे। तो मुक्ति से लौटते ही पहले जन्म में ही क्लेश नए पैदा हो जाएंगे। और जब बच्चे का प्रसव होगा, जन्म होगा, तो माँ उसको दूध पिलाएगी और खाना पीना सिखाएगी। 4-5 साल तक तो ढेरों क्लेश हो जाएंगे। माता पिता उसमें राग उत्पन्न कर देंगे, द्वेष उत्पन्न कर देंगे, तो नए अविद्या राग द्वेष सारे क्लेश फिर नए पैदा हो जाएंगे। माता पिता कैसे राग द्वेष पैदा करते हैं बताऊं? बच्चे को खिलाएंगे आइसक्रीम, 1.5-2 साल के बच्चे को आइसक्रीम खिलाएंगे और फिर पूछेंगे आइसक्रीम खाई? हाँ खाई। कैसी लगी? अच्छी थी ना? अब बच्चा क्या बोलेगा? नहीं थी। क्या बोलेगा? अच्छी थी। तो उसके मुंह से जबरदस्ती बुलवाएंगे, अच्छी थी ना? वो कहे हाँ अच्छी थी। लो और खाओ। 2-4 दिन में फिर और कुछ खिलाएंगे, कभी आइसक्रीम खिलाएंगे, कभी फलूदा खिलाएंगे, कभी पकोड़े खिलाएंगे, कभी कुछ खिलाएंगे। फिर खिला खिला के पूछते रहेंगे अच्छी थी ना? हाँ हाँ अच्छी थी। उस बच्चे को राग हो जाएगा। ऐसे खिला खिला के पूछ पूछ के उसको राग पैदा कर देंगे। और फिर बच्चा छोटा है, चल रहा है, चलते चलते उस टेबल के कोने से टकरा गया। टेबल के कोने से टकरा गया और गिर गया। फिर रोने लगा, उसको थोड़ी सी चोट भी लगी तो रोने लग गया। और रोने लगा तो माँ ने क्या, उस टेबल को मारा थप्पड़। अब रो मत, देखो मैंने इसको पीट दिया ना, अब रो मत। उसके अंदर द्वेष भर दिया, उस टेबल से द्वेष पैदा कर दिया। ऐसा होता है या नहीं होता है ना? तो ऐसी घटनाओं से बच्चे में कहीं राग कहीं द्वेष वो भरता जाता है। अब उसके दिमाग में ये भर दिया कि तुम्हें टेबल के कोने से चोट लगी, मैंने उसको थप्पड़ मारा और बस बदला ले लिया। अब उसके दिमाग में ये संस्कार घुस जाएगा, जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आगे जहां भी कहीं टकराएगा फिर उसको थप्पड़ मार के आएगा, तभी उसको शांति मिलेगी। ये द्वेष भर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो बच्चा टेबल से टकरा गया, गिर पड़ा, तो उसको ये समझाइए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, उठो उठो, आप तो पहलवान हैं, आप तो बलवान हैं, बहादुर बच्चे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक है, सब ठीक है। थोड़ा उसको ऐसे सहला दो, जहां थोड़ी चोट चाट लगी हो थोड़ा ऐसे कर दो, बस ठीक हो गया। तो उसके मन में द्वेष ना भरे, बदला लेने की भावना ना भरे, तो वो क्लेशों से काफी कुछ बचा रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं घरों में। ऐसे जाने अनजाने हम बच्चे को बहुत सारी गलत बातें सिखा देते, झूठ बोलना सिखा देते। एक बच्चे ने चाकू उठा लिया, छोटा था बच्चा, 1.5-2 साल का, रसोई में माँ के पास ही बैठा था, वहां चाकू रखा था, उसने चाकू उठा लिया। तो माँ ने देखा इसका हाथ कट जाएगा चाकू से, तो माँ ने कहा बेटा चाकू छोड़ दो। उसने नहीं छोड़ा, उसको अच्छा लगता है चाकू। माँ ने कहा बेटा छोड़ दो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। उसने नहीं छोड़ा। माँ ने चाकू छीन लिया और छीन कर क्या किया, चाकू छुपा लिया पीछे और कहा वो कौवा लेगा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं ना? कभी कहते हैं कौवा लेगा, कभी कहेंगे बंदर लेगा। वो सोचते हैं बच्चा तो छोटा है, ये क्या समझेगा, इसको बेवकूफ बना लो। पर वो बेवकूफ नहीं है, वो समझता है। छोटा है, बोल नहीं पाता, समझता तो है। वो देखता है ना कौवा आया ना बंदर आया, खाम उल्लू बना रहे मुझे। वो सब समझता है। फिर 2 महीने बाद वो वही ड्रामा करता है। 2 महीने बाद बच्चे ने फिर चाकू उठा लिया। माँ ने कहा बेटा छोड़ दो, ये चाकू खराब है, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। अब 2 महीना पहले जो माँ ने किया था वही बच्चा करता है। बच्चा चाकू को पीछे छुपा लेता है, कहता कौवा ले गया। अब वो माँ को मूर्ख बना रहा है। पहले माँ ने उसको बनाया, अब वो माँ को बनाएगा। ऐसे हम अनजाने में बच्चों को मूर्ख बनाना सिखा देते हैं, झूठ बोलना सिखा देते हैं। तो ऐसे ना सिखाएं, सही बात सिखाओ। चाकू तीखा है, हाथ कट जाएगा, तो उसको सच बताओ, झूठ मत बताओ। चाकू उससे छीन लो, ऊपर रख दो ऊंचाई पर, ताकि वो उठा नहीं सके, और उसको समझाओ चाकू तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तीखा है,
कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, तुम रोओगे। ऐसे उसको सही बात सिखाओ तो थोड़े दिनों में वो सही सीख जाएगा, वो सच बोलेगा। तो इस तरह से सिखाना चाहिए। तो पहला जन्म लेते ही उस पर नए क्लेश, अविद्या, राग, द्वेष ये सब पैदा हो जाएंगे और बस फिर उसके आधार पे वो अगले काम करता जाएगा। ठीक है, हो गया समाधान। तो ये थी जाति आयु भोग। बोलिए, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए। बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग, हाँ झूठ बोलते हैं तो उनको दंड मिलेगा। बड़े बोलें छोटे बोलें, जो भी झूठ बोलेगा उसको दंड मिलेगा। अगर वो जानबूझ के सिखा रहे हैं तो ज़्यादा दंड मिलेगा, और अनजाने में वो बच्चे को गलत चीज़ सिखा रहे हैं तो उसका दंड थोड़ा कम मिलेगा। दंड तो मिलेगा। हाँ, बड़े लोग 50 साल के, 70 साल के जानबूझ के झूठ बोलते हैं, उनका दंड मिलेगा। तो उनसे झगड़ा नहीं करना, उनके झूठ को समझ लेना। समझ गए ना, बस। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना समझ के अपना उस तरह से बुद्धिमत्ता से व्यवहार करो, साइड हो जाओ, बस। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो दंड तो मिलेगा, ईश्वर नहीं छोड़ेगा किसी को भी। वहाँ कोई अन्याय नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई कंसेशन नहीं, कोई छूट छाट नहीं। सबको हिसाब से, न्याय से दंड मिलेगा जो भी गलती करेगा। अनजाने में करेंगे दंड कम मिलेगा, जानबूझ के करेंगे तो अधिक मिलेगा। ये नियम है, वेदों में लिखा है। हाँ, उसका भी दंड मिलेगा। किसी के दबाव से आपने झूठ बोला, उसका दंड मिलेगा। कम मिलेगा, कम मिलेगा। उसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। उसने झूठ बोलने के लिए दबाव डाला, वो भी अपराधी है, और उसके दबाव में आकर इसने झूठ बोला, ये भी अपराधी है। उसको उसका दंड मिलेगा, इसको इसका दंड मिलेगा। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से जानबूझ कर झूठ बोलता है, वो है जानबूझकर किया गया गलत काम। एक होता है दूसरे के दबाव से, मजबूरी से किया गया। वहां वो एक शब्द पकड़ लेता है, मजबूरी। मेरी मजबूरी थी, मुझे दूसरों ने दबाव डाला था। तो मजबूरी से भी लोग करते हैं गड़बड़, और एक अनजाने में हो जाता है, वो भी गड़बड़ है। गड़बड़ ये सारी है, चाहे जानबूझ के बोलो, चाहे दबाव से बोलो, चाहे अनजाने में झूठ बोलो। झूठ तो झूठ ही है, उसका तो अपराध लगेगा, उसका दंड मिलेगा। अनजाने में करेंगे दंड कम मिलेगा, मजबूरी में करेंगे, दूसरे के दबाव से करेंगे, थोड़ा कम मिलेगा, और स्वेच्छा से जानबूझ कर करेंगे तो अधिक मिलेगा। छोटा व्यक्ति झूठ बोलेगा, उसको दंड कम मिलेगा, फिर उसका पोस्ट, ताकत, विद्या, बुद्धि, प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती जाएगी, ताकत बढ़ती जाएगी, बुद्धि बढ़ती जाएगी, जानकारी बढ़ती जाएगी, उतना उतना दंड की मात्रा भी बढ़ेगी। जैसे पिछली कक्षा में बताया था, एक अपराध कोई चपरासी करे तो उसको 1 पैसा दंड, और वही अपराध राजा करे तो उसको 1000 पैसा दंड, उससे 1000 गुना दंड। लेबर क्लास का व्यक्ति गलती करे 10 पैसे का दंड, फिर एक सेठ गलती करे वैश्य, उससे उसको 5 गुना 10 गुना दंड। वही गलती एक क्षत्रिय करे तो 30 गुना दंड। वही गलती एक विद्वान ब्राह्मण करे, उसको 50 गुना दंड, 100 गुना दंड। जिसकी विद्या, बुद्धि, ताकत जितनी ज्यादा है उसको उतना अधिक दंड। सबसे अधिक जानकार व्यक्ति ब्राह्मण होता है, विद्वान होता है, उसका पहला नंबर है समाज में। अगर वो गलती करता है तो उसका दंड भी खतरनाक, उतना ही खतरनाक है, और अच्छे काम करता है तो इनाम भी उतना ही अधिक है। तो दंड और इनाम दोनों पैरेलल, साथ साथ चलते हैं। अगर अच्छा काम किया तो इनाम भी बहुत अधिक, और गलती की तो दंड भी उतनी हिसाब से। ये सब वेदों के सिद्धांत हैं। जिसको पढ़ने हो हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में पढ़ सकते हैं। वहाँ सारी पॉलिटिक्स लिखी है, दंड व्यवस्था लिखी है, राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या क्या अधिकारी होने चाहिए, क्या क्या उनके कर्तव्य होने चाहिए, और वो अगर गलतियां करें तो उनकी दंड व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। 6ठे समोल्लास में सब लिखा है, पढ़ लीजिए। तो ये बात चल रही थी, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा।
कुछ कर्मों का फल इस जन्म में, कुछ का अगले जन्म में। जाति आयु भोग 3 प्रकार से मिलता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका इसी जन्म में फल मिलता है, तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे केवल एक फल मिलता है, एक ही फल मिलता है, आयु मिलती है, उससे भोग नहीं बढ़ता, सिर्फ आयु बढ़ेगी। जैसे आप व्यायाम करेंगे, रोज व्यायाम करेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आयु बढ़ेगी। ये एक फल देने वाला कर्म है। एक व्यक्ति नौकरी व्यापार करता है, खूब अच्छी मेहनत करता है, बुद्धि लगाता है, इससे उसका भोग बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आयु नहीं बढ़ेगी। एक फल मिलेगा, भोग। व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, भोग बढ़ेगा, आयु नहीं बढ़ेगी। व्यायाम करेंगे, आयु बढ़ेगी, भोग नहीं बढ़ेगा। और अगर कोई पीटीआई टीचर हो, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, व्यायाम सिखाता हो, उसको दोनों फल मिलेंगे। व्यायाम सिखाएगा ना तो खुद भी तो करेगा, खुद करेगा, उससे उसकी आयु बढ़ेगी और सैलरी मिलेगी, उससे भोग बढ़ेगा उससे डबल फायदा। तो ये सब लिखा है शास्त्र में। किसी कर्म से एक फल मिलता है, किसी कर्म से दूसरा एक फल मिलता है, किसी कर्म से दोनों फल मिलते हैं, आयु भी और भोग भी। तो इस तरह से ये कर्मफल व्यवस्था योग दर्शन के 13वें सूत्र में बताई। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं, हम तरह तरह के कर्म करते हैं, अच्छे बुरे छोटे बड़े सब तरह के करते हैं। तो कर्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, शायद करोड़ों में होनी चाहिए। इसके फल ही लाखों में। जो हम 84 लाख योनियां सुन रहे हैं बचपन से, आप भी सुन रहे हैं ना, लाखों योनियां हैं। डिस्कवरी चैनल पर देखो, वहां मिलती हैं बहुत सारी अजीब अजीब प्राणी मिलते हैं, कभी सोचे भी नहीं कि ऐसे भी होते होंगे, और वहां मिलते हैं देखने को डिस्कवरी चैनल पे। तो लाखों तो योनियां हैं, और शास्त्र में लिखा है कि ढेर कर्मों के बंडल से एक योनि मिलती है। तो जब योनियां ही लाखों में है तो फिर कर्मों की संख्या तो करोड़ों में जाएगी। वो सारी लिस्ट भगवान को मालूम है, हमें नहीं मालूम। हम नहीं जान सकते, ना सीख सकते, ना समझ सकते। ये बात व्यास जी ने लिखी है इस सूत्र के भाष्य में। इस कर्म का फल कब, कहाँ, कैसे, कितना मिलेगा वो अपने बस का नहीं है। इयम कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति। ये कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, इसको कोई मनुष्य नहीं जान सकता। जितना मोटा मोटा समझ में आया वो बता दिया व्यास जी ने, पतंजलि महाराज ने, महर्षि मनु ने, हैं, जितना मोटा मोटा था वो बता दिया, वो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। कुछ बातें आपको भी बता दी जो अब तक बताई सारी। बाकी सब भगवान भरोसे, वो जानता है, वो न्यायकारी है, उस पर विश्वास करना चाहिए। क्या आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ या ना? ईश्वर ईमानदार है या बेईमान है? न्यायकारी है या अन्यायकारी है? आपके कर्मों का फल ठीक ठीक देगा या नहीं देगा? उस पर तो भरोसा करोगे, बस बाकी उस पर छोड़ दो। वो जो करेगा ठीक करेगा, न्याय से करेगा। कोई हमारा छीन गया तो हमको वापस दिला देगा, और हम किसी का छीनेंगे तो हमसे वसूल कर लेगा। ये ध्यान रखना। कई लोग बेईमान होते हैं, दूसरे का माल लेके खा जाते हैं, चुकाते ही नहीं। वो क्या सोचते हैं, इसने भी तो कईयों का उड़ा रखा है, इसने भी तो कईयों का माल खा रखा है, इसने दूसरों के करोड़ों रुपए खा गया, मैंने इसके 20 लाख खा लिए तो क्या मुसीबत। वो ऐसा समझते। वो उसने करोड़ों खाए, उसका दंड वो भरेगा, आप उसके जिम्मेदार थोड़ी। उसने गलती की, उसका दंड उसको मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के पैसे खा जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया, आप उसके छीन लो। आपको किसने अधिकार दिया? आप उसके छीनोगे तो आपने भी वही गलती की। उसने दूसरे के पैसे खाए, आपने उसके पैसे खाए, ईश्वर उसको भी दंड देगा और आपको भी देगा। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उसने बहुतों के मार रखे हैं, थोड़े मैं भी मार लेता हूं। ये तर्क गलत है। उसको भी दंड मिलेगा और आपको भी। तो वेदों का यह सिद्धांत है, ईश्वर न्यायकारी है। जो भी किसी के पैसे खाएगा, ईश्वर उससे ब्याज समेत दुगने वसूल करेगा। आजकल वो बैंक में स्कीम चलती है ना, डबल हो जाते हैं पैसे 5-7 वर्ष में, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के वो डबल हो जाते हैं। 10 लाख जमा करो, 20 लाख हो जाते हैं 5-7-8 वर्ष में। तो वो ब्याज भी तो लगता है इतना।
तो अगर कोई किसी के 20 लाख रुपए खा गया तो ब्याज समेत 40 लाख चुकाने पड़ेंगे, ध्यान रखना। आपने खाए तो आपको चुकाने पड़ेंगे, कोई दूसरा खा गया तो उसको चुकाने पड़ेंगे। और जिसके पैसे कोई खा गया उसको नुकसान हुआ। मान लो 20 लाख रुपए कोई उधार ले गया और खा गया, उसके नहीं मिले, उसको ईश्वर ब्याज समेत 40 लाख चुका देगा। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। वो पूरा न्यायकारी है, कर्मों का फल देता है, जिस पर अन्याय होता है उसके नुकसान की पूर्ति करता है, और जिसने नुकसान किया उससे डबल वसूल करता है। अब वो कैसे करता है वो और सुन लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपके 20 लाख रुपए उधार लिए और कहा मैं चुका दूंगा 6 महीने में। 6 महीना बीत गया, उसने नहीं दिए। आपने तकाजा किया भाई हमारे पैसे दो, वो कहता हाँ देता हूँ, अभी है नहीं, आने दो, देता हूँ, 15 दिन रुको। 15 दिन की मोहलत मांग ली। 15 दिन बाद फिर आपने कहा जी हमारे पैसे लाओ, वो कहता अभी आए नहीं, आएंगे तो दूंगा, थोड़ा रुको। वो ऐसे लटकाता रहा, 2 साल निकाल दिए, पैसे दिए नहीं। तो धीरे धीरे उसका दिमाग बिगड़ गया, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने कहा ये तो बहुत पैसे वाला है, इसके खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो धीरे धीरे उसकी नीयत खराब हो गई और उसने अपने मन में ठान लिया कि इसको पैसे नहीं देने। फिर आपने 10 बार तकाजा किया भाई हमारे पैसे दो। अब ऊपर से और दादागिरी करने लगा, बोला मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, कहीं भागा जा रहा हूँ, दूंगा पैसे, आने तो दो, मेरे पास है नहीं, कहाँ से दूं, पैसे आएंगे तो दूंगा ना। पैसे हैं उसके पास, अपने पैसे तो उसने एफडी कर रखी है, उसका तो ब्याज खाता है, पैसे बहुत हैं उसके, देता नहीं, दिखाता मेरे पास कुछ नहीं है। अपना पैसा जमा कर रखा है, दूसरे के पैसे पे मौज उड़ाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने पैसे जमा कर रखे हैं, उसका भी ब्याज खाते हैं और दूसरे का पैसा लेके मौज उड़ाते हैं कि जब पैसे आएंगे तब दूंगा। तो मान लीजिए उसकी नीयत खराब है और उसने पैसे नहीं दिए, आपके 20 लाख रुपए खा गया, मर गया। अब ईश्वर उससे 40 लाख वसूल करेगा, 20 लाख मूलधन और 20 लाख का ब्याज, 40 लाख उसको चुकाने पड़ेंगे। ईश्वर वसूल कर लेगा, आप तो नहीं पहचानेंगे। मरने के बाद कौन कहाँ गया हम तो नहीं पहचानते ना हम जानते हैं ना उसको हम पहचान पाएंगे। हाँ ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे 20 लाख लिए थे पिछले जन्म में, हम नहीं पहचानेंगे, ईश्वर पहचानेगा। वो तो सबका हिसाब रखता है ना, वही उसको अगला जन्म देगा। तो ईश्वर उससे ब्याज समेत 40 लाख रुपए वसूल करेगा। कैसे करेगा? उसको बनाएगा बैल। क्या बनाएगा? बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, हाथी बनाएगा, गधा बनाएगा और उससे मजदूरी करवाएगा। हंटर भी खाओ और मजदूरी करो। जब तक 40 लाख रुपए की मजदूरी नहीं हो जाएगी तब तक ईश्वर उसको घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, बंदर बनाता रहेगा और उसको दंड दे दे के पूरी 40 लाख की वसूली कर लेगा। वो ईश्वर का काम है, वो कर लेगा। ये जितने आपको गधे, घोड़े, गाय, बैल दिखते हैं ना, ये बैल वाल जो बोझा ढोर है, ये सब वही लोग हैं जो दूसरों का माल खा के चले गए थे और लौटाया नहीं, अब चुका रहे हैं कर्जा। ये सब पिछले जन्म का खाया पिया माल अब चुका रहे हैं। तो अगर कोई बेईमानी करके पैसे खा गया तो ईश्वर उससे इस तरह से वसूल करेगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब रही दूसरी बात कि आपके जो 20 लाख खा गया आपको कैसे चुकाएगा? 20 के 40 मिलने चाहिए। तो आपको फिर अगले जन्म में किसी धनवान सेठ के यहां पैदा कर देगा। पैदा होते ही वसूल 40 लाख सेठ के यहां पैदा करेगा। आपको कुछ हाथ पैर नहीं हिलाना, पैदा होते ही 40 लाख की संपत्ति मिल गई, हो गए वसूल। ये सिस्टम। तो आपने अगर किसी के पैसे ले रखे हो तो सावधान, मरने से पहले अभी चुका देना नहीं तो अगले जन्म में बैल बन के चुकाने पड़ेंगे, घोड़ा बन के चुकाने पड़ेंगे, बोझा ढोना पड़ेगा, हंटर खाने पड़ेंगे, तब हिसाब किताब हो जाएगा। और किसी से लेने हो तो तकाजा करना ही चाहिए, वो तो न्याय की बात है। जिसको आपने उधार दे रखे हैं उससे मांगो, दे भाई। नहीं देता तो कोई चिंता नहीं, 10 बार कम से कम उस पर तकाजा करो।
10 बार कहो भाई हमारे पैसे ला, न्याय के अनुसार हमने तुम्हें पैसे दिए, हमारे पैसे दो, ब्याज समेत दो। और कोई क्लोज रिलेशन में हो उससे ब्याज नहीं ले रहे, मत लो, कम से कम मूलधन तो मांगो। और वो देता है तो ठीक है, नहीं देता तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। फिर उसको योस्मान द्वेष्टि तंभो जंभे दस, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो, ईश्वर आपको दे देगा। आपको दाल रोटी की कमी नहीं है। जब तक दाल रोटी की कमी ना हो, खाने के लाले नहीं पड़े, तब तक झगड़ा मत करो। हाँ, दाल रोटी चल रही है, चलने दो, झगड़ा मत करो, ईश्वर दे देगा, चिंता नहीं कर। ये शांति से जीने का तरीका। ठीक है जी। तो ये हो गया जात्यायुर्भोगा। अब अगला सूत्र देखिए, 14वां। बोलिए, ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ते का मतलब वे, जाति आयु भोग, जो भी जाति आयु भोग बोला, मनुष्य का, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, बकरी का, भेड़ का, जो भी, ये तीनों जाति आयु भोग। मनुष्य का भोग तो है ना, खीर पूरी हलवा मिठाई, अच्छा बंगला, मोटर गाड़ी, ये मनुष्य का भोग। गाय का क्या है? घास चारा, घास चारा खाओ। शेर का क्या है? अंडे मांस खाओ। जो भी प्राणी मिले उसको मार के खाओ, ये उसका भोग है। जंगल में रहो, उसको बंगला नहीं मिलेगा रहने को। शेर भेड़िए को तो जंगल में रहना है, वहीं ठंड में मरना, रात भर ठंड में मरो, गर्मी पड़े तो गर्मी में मरो, खाने को मिले तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। ये उनका कर्म फल है, ये सब उनका भोग है। तो ये सारे जातीय भोग सूत्रकार कह रहे हैं, ते ह्लाद परिताप फला। ह्लाद का अर्थ है प्रसन्नता, सुख, परिताप माने दुख। ते वे जातीय भोग सुख और दुख फलाह फल वाले होते हैं। जातीय भोग का अंतिम फल है सुख और दुख। हमें मतलब तो सुख दुख से है, जातीय भोग तो उसका साधन है। मनुष्य का जातीय भोग मिला तो उससे सुख अधिक मिलेगा, पशु पक्षी का जातीय भोग मिला तो दुख अधिक मिलेगा। तो वेदों का, ऋषियों का यह सिद्धांत है कि मनुष्य का जो जातीय भोग है वो अधिक सुखदायक, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का जो जातीय भोग है वो कम सुखदायक है और अधिक दुखदायक है। ऋषियों का यह सिद्धांत। कुछ लोग इसके विरुद्ध मान्यता रखते हैं। वो कहते हैं जी सारे प्राणी एक जैसे, मनुष्य बनो, कुत्ते बनो, गधे बनो, बकरी बनो, सांप बनो, क्या फर्क पड़ता है, सब बराबर है। मैंने कहा क्यों, सारे बराबर कैसे हैं? बोले मरना कोई भी नहीं चाहता, कुत्ता भी मरना नहीं चाहता, गधा भी मरना नहीं चाहता, सांप भी मरना नहीं चाहता, मनुष्य भी मरना नहीं चाहता, मरना कोई भी नहीं चाहता, इसका मतलब सारे एक जैसे हैं। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है, ये तर्क आपका गलत है। सबका सुख दुख समान नहीं है। बोले कैसे नहीं है, हमें समझाइए। मैंने कहा हाँ समझाएंगे। इस बात को समझने से पहले एक दृष्टांत देता हूं। मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये मासिक है। एक दूसरी कंपनी वाला आया, उसने आपको ऑफर किया कि ये कंपनी छोड़ो, मेरी कंपनी में आओ, मैं आपको 80,000 दूंगा मासिक। इतना ही काम, जितना आप यहां करते हैं उतना ही काम मेरी कंपनी में करो, मैं आपको 80,000 दूंगा। आपका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना? हाँ। आपने हाँ क्यों बोला? आपको इसमें लाभ दिख रहा है, 60 का 80 मिलता है तो हाँ ही बोलेंगे। तो हाँ बोलने का सिद्धांत क्या हुआ, जहां लाभ दिखता है वहां पर हाँ बोलेंगे। एक और व्यक्ति आया, दूसरी कंपनी वाला, उसने कहा जितना काम आप यहां करते हो मेरी कंपनी में आओ, मैं आपको 40,000 दूंगा मासिक। आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना? है जी, ना बोलेंगे, क्योंकि नियम वही है, जहां नुकसान दिखता है वहां आदमी ना बोलता है। ये दृष्टांत समझ में आ गया, हाँ या ना? आ गया ना? जहां आपको लाभ दिखेगा, फायदा दिखेगा, वहां आप हाँ बोलेंगे।
जहां आपको नुकसान दिखेगा तो ना बोलेंगे। अगर आपने किसी ऑफर में हाँ बोला तो इसका मतलब आपने उसको समझ लिया कि इसमें फायदा है, फायदा समझ के ही तो हाँ बोलेंगे। और अगर किसी ऑफर में आपने ना बोला तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि इसमें नुकसान है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, आपको उत्तर देना है हाँ या ना। मेरा ऑफर है, अगली बार आपको सांप बनाएंगे, बोलो हाँ या ना। ना तो मतलब आप समझ गए सांप बराबर सुखी नहीं है सांप हमारे बराबर सुखी नहीं है, आप समझ गए। हानि लाभ को समझे बिना आप हाँ या ना नहीं बोल सकते। आपको घोड़ा बनाएंगे, बोलो हाँ या ना। गधा बनाएंगे, हाँ या ना। सुअर बनाएंगे, हाँ या ना। आपने सब जगह ना बोला, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम फायदे में, सुअर गधे बन गए तो नुकसान में जाएंगे। अब बताओ, सबके सब बराबर सुखी हैं क्या? नहीं है। बराबर सुखी होते तो फिर कुछ भी बन सकते थे, फिर हाँ ना का कोई सवाल ही नहीं है, जो भी बनाओ बन जाएंगे, सुख तो बराबर ही है। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना। तो ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सुख और दुख सबका अलग अलग है। ते ह्लाद परिताप फला, ये जाति आयु भोग सुख और दुख फल देने वाले हैं। क्यों? पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पुण्य और पाप के कारण से। जो पुण्य करेगा उसको बढ़िया जाति आयु भोग मिलेगा मनुष्य का, और बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे माता पिता मिलेंगे, बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान, ईमानदार, देशभक्त, बढ़िया माता पिता, बढ़िया शिक्षा, शुरू से बचपन से हवन सिखा देंगे, मोक्ष का रास्ता बता देंगे, ये करो फटाफट मोक्ष में जाओ। वो कहेंगे हम भी मोक्ष में जा रहे हैं, तुम भी चलो, ऐसे सिखाएंगे। तो ये सब अच्छे पुण्य कर्मों का फल। और जिसने पाप किए उसको सुअर कुत्ता बनाएगा ईश्वर, जाओ अपना दंड भोगो, जंगल में रहो, ठंड में मरो, धूप में मरो, गर्मी में मरो, भूखे मरो, प्यासे मरो। खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भूखे रहो। इसलिए कह रहे हैं पाप पुण्य के कारण से ये सुख दुख फल वाले होते हैं, जाति आयु भोग। तो अंतिम फल तो सुख और दुख है। तो सार क्या निकला? यदि अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य वाला जाति आयु भोग मिलेगा और सुखी रहेंगे। आज आप देख लो मनुष्यों को कितने मजे से, अभी ठंडी शुरू होने वाली है, ठंडी शुरू होगी, देखना सब कंबल रजाई में सोएंगे रात को, गरम गरम कपड़े पहनेंगे, जैकेट, सूट, पैंट और शॉल वॉल जो भी। और अब गर्मी है तो एसी लगा रखा है, अब ठंडी आएगी तो हीटर लगा लेंगे। यहाँ तो गुजरात में ठंडी कम पड़ती है, कश्मीर में जाके देखो कैसी ठंडी पड़ती है, वहाँ हीटर लगाना पड़ता है। विदेशों में माइनस में जाता है टेम्परेचर, वहाँ हीटर के बिना तो जी नहीं सकते, मर जाएंगे ठंड में। तो मनुष्यों के पास कितनी बढ़िया सुविधाएं, हीटर भी है ठंड से बचने के लिए, एसी भी है गर्मी से बचने के लिए, यात्राओं के लिए कार, रेडियो, ट्रेन है, कार है, हवाई जहाज है, कितने बढ़िया साधन है। तो कितना सुख भोग रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा पतंजलि महाराज से कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया कि अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य बनेंगे और बढ़िया जाति आयु भोग मिलेगा, मजा करेंगे, सुख लेंगे। बोले हम हर जन्म में अच्छे ही अच्छे काम करेंगे और हर जन्म में मनुष्य ही बनते रहेंगे, हम सुअर गधे नहीं बनेंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम नीचे दुख नहीं भोगेंगे, हमेशा मनुष्य बनते रहेंगे और मजे में रहेंगे। तो पतंजलि महाराज ने कहा पहले तो वैसे ये ऐसा होना कठिन है कि आप हमेशा ही अच्छे काम करें और हमेशा मनुष्य बने, ऐसा होना कठिन है। और यदि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप हर जन्म में अच्छे अच्छे काम करेंगे और अगली बार फिर मनुष्य बनेंगे और सारी सुविधाएं मिलेंगी, माता पिता, खाना पीना, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना चांदी सब मिलेगा, फिर भी आप पूरी तरह सुखी नहीं होंगे, 100% सुखी नहीं होंगे। अच्छे से अच्छे मनुष्य बनो, राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, कुछ भी बनो, सेठ बनो, व्यापारी बनो, धनवान बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, कुछ भी बनो, 100% सुखी कोई भी नहीं है। वो तो बताइए।